नमस्कार दर्शकों, डॉक्टर संजय आर शास्त्री जी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, आपके बीच में फिर से मैं डॉक्टर संजय आर शास्त्री। आप सब कैसे हैं? और मुझे उम्मीद है कि आपके घर में खुशियाँ हों, शांति हो, बच्चे कुशल हों, आपकी आज्ञाकारी हों, घर में परिवार एक सौहार्द के साथ, प्रेम के साथ आगे बढ़ रहा हो, आपका बिजनेस अच्छा हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम लोग फिर से बात करते हैं आने वाले पर्व जिसका नाम है मकर संक्रांति। ऐसे कहा जाता है कि अपने यहाँ मकर संक्रांति भारत में बड़े धूमधाम से साउथ से नॉर्थ और ईस्ट से वेस्ट, ये चारों दिशाओं में जितने भी राज्य हैं, जितने भी कम्युनिटी हैं भारत में, ये सभी बड़े धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं इस पर्व को। आखिर इसका एक कारण क्या है? इसे 2-3 बातें समझिएगा। मैं इस वीडियो में आपसे 2 भाग में बात करूंगा इस वीडियो में, क्योंकि थोड़ा सा सब्जेक्ट बड़ा है, विषय बड़ा है, तो इसे हमें 2 भाग में ही समझाने में बेहतर होगा कि आप ठीक से समझ सकें। पहली बात, हम आज थोड़ा सा रिलेटेड बात करेंगे, पौराणिक बात, ज्योतिष से रिलेटेड और विज्ञान से रिलेटेड। 3 चीज़ों की बात हम लोग करेंगे, क्योंकि 3 चीज़ जब तक हमारे बीच में नहीं, हम नहीं समझ सकते ठीक से। पहली बात ये समझिएगा कि आज देखिए कि आने वाले जनवरी में 14 और 15 तारीख को, लगभग 14 तारीख को ये पर्व या 15 तारीख को ये पर्व होता है, क्योंकि ये पर्व जो है मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। कहीं कहीं इसको हम लोग खिचड़ी भी बोलते हैं, कहीं कहीं पोंगल भी बोलते हैं, और इसको बड़े अलग अलग प्रांतों में अलग अलग नाम से इसे सेलिब्रेट किया जाता है। आखिर क्यों? तो बोले, अगर ज्योतिष शास्त्र से बात करते हैं तो राशियां 12 होती हैं। 12 राशि में जो 12 राशि हैं, उस 12 राशि में ये जो प्रत्येक महीने में सूर्य देवता एक राशि पर विचरण करते हैं 1 महीने के लिए। तो अभी जो 14 या 15 तारीख को इस वर्ष में विशेष रूप से सेलिब्रेट किया जा रहा है मकर संक्रांति, तो 15 तारीख को सूर्य यानी कि धनु राशि से मकर राशि में होते हैं। और मकर राशि का मतलब होता है, इसे ध्यान से समझना, मकर राशि के स्वामी शनि हैं और सूर्य जो हैं शनि महाराज के पिता हैं। इस दिन मकर संक्रांति के दिन ही, क्योंकि सूर्य और शनि में कभी भी आपस में विचार नहीं मिला, ये पिता पुत्र हैं। और ऐसे भी देखिए दुनिया में लगभग आप देखिएगा, इतिहास गवाह है कि 90% पिता और पुत्र में विचार मिलाने में बड़ा अंतर आता है। इसका एक सबसे बड़ा कारण है जनरेशन गैप। जनरेशन गैप ये चीज़ का है कि बरसों पहले पिता अपने जीवन को जी रहा होता है और आज का जो बच्चा है आज के जीवन को जीता है। पिता उन बातों को उस बच्चे के ऊपर थोपता है कि मेरी ज़िंदगी ऐसी थी तो तुम्हें ऐसा करना होगा। मुझे लगता है कि ये बात ठीक नहीं है। इसीलिए एक बात जानना जरूरी है हम लोगों के लिए कि इस दिन सूर्य और शनि जो हैं आपस में एक तरीके से पिता पुत्र होने के बाद भी विचार नहीं मिल रहा है, लेकिन इस दिन शनि के घर यानी कि मकर राशि शनि का अपना घर है, तो वहाँ पर सूर्य प्रवेश करते हैं। तो दूसरे मतलब पहली बात अगर करें तो पिता और पुत्र का आपसी वैचारिक संबंध, प्रेम संबंध ये बना रहे, इस भाव से पहला कारण है कि हम लोग मकर संक्रांति सेलिब्रेट करते हैं। ये पहला कारण, क्योंकि पिता और पुत्र का संबंध, और होना भी चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। पिता और पुत्र के संबंध अगर अच्छे हों तो सब कुछ ठीक होता है। ये पहला कारण है। दूसरी कारण ये है मकर संक्रांति का कि इस दिन अगर आपने सुना होगा सुख सागर नाम, सुख सागर में आता है कि इसी दिन भगीरथ, राजा भगीरथ, जो यूं समझिए कि सतयुग में जिनका जन्म हुआ था, राजा भगीरथ, उनसे पूर्व कितनी पीढ़ियां माँ गंगा को धरती पर लाने के लिए तपस्या कर चुकी थी और समाप्त हो गई थी। लेकिन राजा भगीरथ ऐसे पहले राजा हुए जिन्होंने कठिन तपस्या के बाद भगवती गंगा को इस अर्थ पर, इस पृथ्वी पर प्रकट किया। प्रकट कर करके और जहाँ तक उनके पितृ थे उन पितरों की उस मुक्ति कराई। उसी दिन, इसी दिन माता गंगा धरती पर प्रकट हुई थी, इसी मकर संक्रांति के दिन।
मकर संक्रांति की प्रकट हुई थी, उस दिन भगीरथ ने अपने हाथ में अपने अंजलि में गंगा जल को लेकर के अपने पितरों की मुक्ति के लिए तर्पण किया था। इसका एक दूसरा कारण है इस संक्रांति को सेलिब्रेट करने का, इस उत्सव को मनाने का, कि हमारे बुजुर्ग, हमारे पूर्वज, हमारे पितृ अपने जीवन से मुक्त हों। और पूर्वज हमारे तभी मुक्त होते हैं जब हम पितृ तर्पण करते हैं, पितरों के मुक्ति के लिए हम प्रेयर करते हैं। और इसी संक्रांति के दिन लोग जाकर के गंगा में डुबकी लगाते हैं और लगाने के बाद वहाँ दीप दान करते हैं और पितरों के निमित्त अर्घ दे करके, तर्पण दे करके अपने पितरों को मुक्त करते हैं। ये दूसरा कारण है। तीसरा कारण एक और जान लीजिए। तीसरा कारण ये कहा जाता है कि इसी दिन, आप भागवत कथा में आइए, महारास हुआ था। महारास में भगवान शंकर, क्योंकि महारास का मतलब है जहाँ पर 16,108 या इससे भी अधिक गोपिकाएं कृष्ण के बीच में, उनके बीच में, भगवान कृष्ण उनके बीच में महारास हो रहा है। तो वहाँ भगवान शंकर उस रास को देखने के लिए, यूं समझिए कि अपने पूरी वेश को बदल दिया, अर्थात नर से नारी बन करके महारास में प्रवेश करते हैं। और इसी दिन जो मकर संक्रांति, ये जो महारास का मतलब है, ये महारास जो मनाया गया था, उत्सव को जो मनाया गया था, ये मकर संक्रांति का ही दिन था। ये भागवत में वर्णन आता है, जिसके कारण ये परंपरा शुरू हुई। ये तीसरा कारण है। चौथा कारण कि भगवान महाभारत में देखें कि जब भीष्म पितामह ने संकल्प ले लिया है कि मेरी मृत्यु विदाउट मेरी इच्छा की नहीं होगी, तो बाणों के सैया पर लेटे होते हैं और भीष्म पितामह पूरे युद्ध देखने के बाद इंतजार करते रहते हैं। तो कृष्ण आते हैं और कृष्ण इसी दिन का, भगवान कृष्ण जब पहुंचते हैं तो भीष्म पितामह इसी दिन का इंतजार करते हैं। और भगवान कृष्ण का दर्शन करने के बाद, अपने प्राण को मुक्त करते हैं भीष्म पितामह। एक ये भी कारण है मनाने का। इसलिए मेरे दोस्तों, आपसे आग्रह है कि हम जो सेलिब्रेट अपने हिंदू धर्म में, जितने भी सनातन में या अपने भारतवर्ष में जो भी पर्व सेलिब्रेट करते हैं, इसका एक बहुत मुख्य कारण, बहुत से कारण हैं जिनको हम करते हैं। इसी दिन कहा जाता है कि पांचवा कारण है कि माता यशोदा का नाम आपने सुना होगा। यशोदा, यश ददाति इति यशोदा, जो यश को प्रदान करने वाली है। ध्यान से समझिएगा, भीष्म पितामह का लॉजिक बताता है कि जीवन से मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए इस पर्व को सेलिब्रेट करते हैं। अब यशोदा माता का, यश ददाति स यशोदा, यानी कि यश को जो देने वाली होती है उसे यशोदा बोलते हैं। मतलब क्या है? मतलब ये है कि इसी दिन माता यशोदा ने भगवान कृष्ण के जन्म के लिए, यानी कि भगवान कृष्ण का या उनके जीवन में एक पुत्र का सुख हो, इसी दिन से इस व्रत का प्रारंभ किया था। और इसी व्रत का फल था, कहा जाता है कि भगवान कृष्ण मथुरा से गोकुल पहुंच गए रातों रात। किसके कारण? माध्यम वासुदेव और देवकी बने, लेकिन भगवान कृष्ण यशोदा के पुत्र बने। बहुत कम लोग जानते हैं कि देवकी के ही पुत्र कृष्ण हैं, लेकिन यशोदा के पुत्र हैं, ये सभी जानते हैं। नंद बाबा और यशोदा के पुत्र हैं भगवान के, सभी जानते हैं। तो ये व्रत कहा जाता है कि पुत्र प्राप्ति के लिए भी इस पर्व को बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है। तो आपसे आग्रह है मेरे दोस्तों कि मैं अगले भाग में आपसे बात करूंगा कि इसका वैज्ञानिक कारण क्या है और इस पर्व को करने से हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आता है। और दूसरी बात करेंगे कि मकर संक्रांति के दिन ही भीष्म पितामह मुक्त क्यों होते हैं। ये दोनों बात अगले वीडियो में, अगले भाग में आपसे मिलेंगे। प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अपने फ्रेंड फैमिली को आप इसे जितने अधिक से अधिक बता सकें प्लीज़ ज़रूर बताएं। आइए फिर अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं।